हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि लब्धि पर चर्चा करेंगे, जो टेट, सीटेट, सुपर टेट व अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। जो बुद्धि लब्धि होती है वह बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन होती है। टरमैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी थी। टरमैन जी ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी थी और इसका एक सूत्र भी निकाला था। इसका सूत्र है बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। दोस्तों, ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में ये कई बार आ भी चुका है और आगे भी शायद आएगा। बुद्धि लब्धि मतलब IQ बराबर MA/CA इंटू 100। बुद्धि लब्धि का सूत्र टरमैन ने दिया है। किसने दिया है? टरमैन ने दिया है। इस पर एक नीचे क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 10 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि बताइए। मतलब बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष और मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि बताना है। हमारा सूत्र है IQ बराबर MA/CA इंटू 100। तो इसकी मानसिक आयु कितनी दी है? 10 वर्ष और इसकी वास्तविक आयु हमारी 8 वर्ष दी है। इंटू में 100 करेंगे। दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर 125 आएगा। 125 तो मतलब बालक की बुद्धि लब्धि 125 होगी। आगे बुद्धि लब्धि की सारणी दी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि की सारणी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया है एक तरफ बुद्धि लब्धि है, दूसरी तरफ प्रतिभा दी है बालक की। जैसे 140 या इससे अधिक बुद्धि लब्धि का बालक कैसा बालक कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। जिसकी बुद्धि लब्धि 140 होगी या इससे अधिक होगी तो वो बालक हमारा प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। अगला है 120 से 140 अतिश्रेष्ठ बालक। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 120 से 140 तक होगी वह हमारा अतिश्रेष्ठ बालक होगा। अगला है हमारा 110 से 120। 110 से 120 बुद्धि लब्धि का बालक श्रेष्ठ बालक होगा। कैसा बालक होगा? श्रेष्ठ बालक होगा। अगला है 90 से 110। 90 से 110 जिस बालक की बुद्धि लब्धि होगी वह बालक हमारा सामान्य बालक के अंतर्गत आएगा। अगला है हमारा 80 से 90। 80 से 90 के बीच में जिस बालक की बुद्धि लब्धि होगी वह बालक हमारा मंद बुद्धि बालक होगा। कैसा बालक होगा? मंद बुद्धि बालक होगा। अगला है हमारा 70 से 80। 70 से 80 बुद्धि लब्धि का बालक हमारा सीमांत मंद बुद्धि बालक होगा। कैसा बालक होगा? सीमांत मंद बुद्धि का बालक होगा। अगला है हमारा 50 से 70। 50 से 70 मूढ़ बुद्धि। 50 से 70 कैसी बुद्धि होगी? मूढ़ बुद्धि। अगला है हमारा 25 से 50। 25 से 50 जिस बालक की बुद्धि लब्धि होगी वह बालक हीन बुद्धि बालक होगा। कैसा बालक होगा? हीन बुद्धि बालक होगा। अगला है हमारा 25 से कम, मतलब जिस बालक की बुद्धि लब्धि 25 से कम होगी वह हमारा जड़ बुद्धि बालक होगा। जड़ बुद्धि बालक होगा। दोस्तों, आगे कुछ इससे संबंधित प्रश्न भी दिए हैं, आप इनको करिए, देखिए और ये हमें बताइएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला हमारा है इसमें प्रश्न, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? ए ऑप्शन है लज्जा शंकर, उषा मेहता,
CH राइस भाटिया। दोस्तों, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण CH राइस ने किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। दोस्तों, थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला हमारा है मूर्त बुद्धि। पहला हमारा है मूर्त बुद्धि और दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। तीसरा सामाजिक बुद्धि। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? मतलब प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? ए ऑप्शन टर्मन ने, बी ऑप्शन कैटल ने, सी ऑप्शन CH राइस ने, डी ऑप्शन अल्फ्रेड बिनेवा साइमन ने। दोस्तों, प्रथम बुद्धि परीक्षण हमारा अल्फ्रेड बिनेवा साइमन ने किया है। 1905 ईस्वी में किया था। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए ऑप्शन फ्रांसीसी गाल्टन, बी ऑप्शन बिने, सी ऑप्शन साइमन, डी ऑप्शन CH राइस। दोस्तों, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमारा फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। 1885 में किया था इन्होंने। 1885 में बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसीसी गाल्टन ने। ए ऑप्शन सही है। अगला है हमारा, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है? ए ऑप्शन स्पीयरमैन, बी ऑप्शन बिने साइमन, सी ऑप्शन गिलफोर्ट और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत बिने और साइमन जी ने दिया है। किसने दिया है? बिने और साइमन जी ने दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? ए ऑप्शन है पियाजे ने, बी ऑप्शन है हैब ने, सी ऑप्शन है स्पीयरमैन ने, डी ऑप्शन है गिलफोर्ट ने। दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है हमारा स्पीयरमैन जी ने दिया है। इन्होंने बुद्धि के इसमें 2 कारक बताए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बहुकारक सिद्धांत ए ऑप्शन थॉर्नडाइक ने, बी ऑप्शन बर्नर ने, सी ऑप्शन पियाजे ने, डी ऑप्शन थर्स्टन ने। दोस्तों, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत हमारा थॉर्नडाइक जी ने दिया है। थॉर्नडाइक जी ने दिया है। इन्होंने बुद्धि के बहुत से कारक बताए हैं और बुद्धि को रेत के टीले के समान भी इन्होंने बताया है। रेत के टीले के समान भी बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, का व खा सिद्धांत किसने दिया है? का व खा सिद्धांत किसने दिया? ए ऑप्शन रास ने, बी ऑप्शन पियाजे ने, सी ऑप्शन हैब ने, डी ऑप्शन स्टर्न ने। दोस्तों, का और खा सिद्धांत हमारा हैब जी ने दिया है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसका कथन है? बुद्धि सीखने की योग्यता है वो किसका कथन है? ए ऑप्शन बकिंघम का, बी ऑप्शन स्टर्न का, सी ऑप्शन पियाजे का, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी का। बुद्धि सीखने की योग्यता है यह कथन हमारा बकिंघम जी का है। इसका ए ऑप्शन सही है। बकिंघम जी ने कहा था कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। अगला प्रश्न है हमारा, 140 से अधिक IQ वाले बालक किस श्रेणी के होंगे? अभी आपको हमने बताया था कि 140 से अधिक IQ वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं। इसका पहला ऑप्शन है जड़ बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है मूर्ख बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली और चौथा ऑप्शन है मूढ़ बुद्धि। दोस्तों, 140 से अधिक IQ वाले बालक हमारे प्रतिभाशाली बालक होंगे। कैसे बालक होंगे? प्रतिभाशाली बालक होंगे।
इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।